भगवान दास मोरवाल जी की ज़िंदगी थी। जी। आप बनारस पहुँचे थे, आपको वहाँ रहने के लिए जो जगह मिली, जो स्थान मिला, जो भी दिक्कतें हुई और आप उस माहौल में रहे और आपने एक चदरिया बीन दी शब्दों की। मोरवाल जी तो मेवात की ज़िंदगी में रचे बसे, वहीं पले बढ़े रहे। इनका जो लेखन है, मैं इनसे सवाल ये जानना चाहता हूँ कि इनके यहाँ जो परिवेश था लिखने का, इनके जीवन में ये किस्सा कैसे उतरा? मेरे साथ दरअसल एक एक बड़ी विचित्र सी घटना क्या हुई कि जब मुझे कुछ साहित्य की समझ बनने लगी, यानी पढ़ने की, गलती से हुआ क्या कि जो मैंने पहला उपन्यास पढ़ा वो पढ़ा था मैला क्या नाम, आधा गांव, राही मासूम रजा का। हालांकि जो जिस तरह का उसका परिवेश है, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई कुछ। उसके बाद संयोग देखिए कि अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब का वो पहला उपन्यास काला जल, राग दरबारी, मैंने गोदान बहुत बाद में पढ़ा। और जब मैंने इन एक ही तासीर के लगभग 1 दर्जन इन उपन्यासों को पढ़ा, तब मुझे ऐसा लगा कि जो समाज और परिवेश इन रचनाओं में है, मेरा समाज भी, मेरा परिवेश भी लगभग वही है। और मुझे याद है कि जब 90 के दशक में 80 85 86 में जब मैं कॉफ़ी हाउस जाता था और जब वहाँ बहसें होती थी, मुझे खूब याद है कि जब यहाँ सांप्रदायिकता की बात होती थी कॉफ़ी हाउस में, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि हमारे मेवात में इस तरह का कल्चर कभी नहीं रहा। मैं मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में नहीं रहा। हम तो आज भी उनको मुसलमान कहते हुए बड़ा हिचकिचाते हैं, हम आज भी उनको मेव कहते हैं। तो ये जो जीवन का अनुभव है और शुरुआत में जिस तरह का लेखन है, क्योंकि जैसे इसका विषय है कि कतरा कतरा किस्सा, दरअसल हम लोग जो लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, मैं कहानी की बात भी कह रहा हूँ, उससे आगे बढ़ के मैं उपन्यास की बात करता हूँ कि उपन्यास दरअसल छोटे छोटे किस्सों को का ही एक पूरा पुंज होता है। पता ही नहीं चलता कि पाठक एक रचना में जब अंदर प्रवेश करता है तो एक के साथ एक, किस्सा दर किस्सा उसके साथ ऐसा जुड़ता चला जाता है कि पाठक को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से उस रचना में घुसा और कहाँ से बाहर निकला। जाहिर सी बात है कि हम जो लिखते हैं, अब जैसे मैं अगर अपनी बात को, इन्होंने मेवात का जिक्र किया, मेरा पहला उपन्यास काला पहाड़, जिसने कि मेरा, अगर मैं आज आपके सामने हूं तो ये श्रेय ये उस उपन्यास को जाता है। और वो एक ऐसे परिवेश को लेकर वो उपन्यास है, मेवात जैसे इलाके को, जिसको कि दिल्ली, हमारे देश की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल बेहद करीब होने के पास, उसके बारे में कोई नहीं जानता। और जो जानता है, और आज भी दुर्भाग्य से उस मेवात को लेकर जिस तरह से नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, जो लोग मेवात को नहीं जानते हैं उन, बिल्कुल आप भी बिल्कुल नहीं शामिल हैं, जो आज की तारीख में जो बनाया जा रहा है। तो अगर आपको देखना है उस मेवात को देखना है तो काला पहाड़ में, हालांकि ये बात अलग है कि अगर मुझसे कोई ये कहे कि अगर मैं आज उस काला पहाड़ को लिखूं तो वो काला पहाड़ वो नहीं होगा जो मैंने आज से 20 साल या 25 साल पहले लिखा था। क्योंकि हमारे अनुभव, हमारी दृष्टि, हमारा समाज, सब कुछ जितनी तेजी से बदल रहा है। मैं जब भी गांव जाता हूं, महीना 2 महीना में, आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि हम शहर में बैठे, हमें बहुत सारी चीजों को नहीं पता है। अगर आपको गांव देहातों की, अगर आप सचमुच अगर देखना है, जिसको कि अंबेडकर ने नरक की जो संज्ञा दी थी गांव देहातों को, क्यों दी थी, आज जाकर देखिए। जो बीमारियां, जो रोग, जो व्याधियां, सांप्रदायिकता, जातिवाद, सामंतवाद, यानी जितना आज गांव देहातों में है, मैं समझता हूं कि इससे पहले कभी नहीं रहा होगा। तो ये धीरे धीरे हम इन्हीं सब चीज़ों को, जब भी जाते हैं कुछ न कुछ नई घटना, कुछ न कुछ नई हमको चीज़ें देखने की मिलती है। तो इन्हीं सब किस्सों को हम अपनी रचनाओं में, अपने उपन्यासों में हम जो है उतारने की कोशिश करते हैं।